प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर जो देख रहे हैं आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सो देखिए, प्रश्न ए नंबर में दे दिया है आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और प्रश्न ऊपर में कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र की जरूरी है। जब सूत्र याद रहेगा फिर बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सो यहाँ आंसर लगा लेंगे और फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए प्रश्न में जो जो चीज हमसे मांग रहा है वह चीज ऊपर में लिखा होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए 1/2, जो 1/2 जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा आंसर में सूत्र में, तो 1/2 के सामने हम 1/2 ही उतारेंगे। जब भी सूत्र में आपको 1/2 मिले तो 1/2 ही उतार देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह उतार देंगे। फिर इसके बाद आगे क्या मिल रहा है, आधार। आधार को हम बी से संकेत करते हैं यानी बेस बोलते हैं, तो आधार को बी से संकेत भी करते हैं। कुछ बच्चा अगर सूत्र ऐसे नहीं लिखना चाहता है तो वह लिख सकता है 1/2 गुने आधार के जगह पर बी और गुने ऊंचाई के जगह पर एच, यह लिख सकते हैं। अगर वह इंग्लिश में लिखिएगा तो यह हिंदी नहीं लिखना होगा आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पर दे देना होगा बी गुने एच। दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 के सामने 1/2 हो गया, गुने आधार का मान मांग रहा है, यहाँ आधार लिखा हुआ है तो आधार का मान प्रश्न में कहीं होगा। यहाँ आधार लिखा हुआ है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यह हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद गुना का चिन्ह देंगे ये वाला, और इसके बाद बगल में क्या कह रहा है, ऊंचाई मांग रहा है हमसे, तो ऊंचाई भी प्रश्न में कहीं लिखा होगा। यहाँ है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, वह लिख देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये जो बट्टा में 2 है, इस बट्टा में 2 से तीनों में से किसी एक में आप भाग दे सकते हैं। इसका संकेत यही होता है कि 2 से किसी में भी ऊपर वाला में भाग देना है। अब भाग किसको देंगे, जो कट जाएगा, जिसमें भाग लग जाएगा उसी को ना भाग देंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 से 1 नहीं कटेगा, 2 से 5 में अगर भाग देने जा रहे हैं तो यह नहीं कटेगा, 2 से 12 में काट रहे हैं तो 12 कट जाएगा, 6 दूना 12 यानी दुक्का दुक्के पहाड़ा 6 बेर पढ़ेंगे तो यह कट गया 6 मरतबे। 12 को अगर भाग देने गए तो 6 मरतबे कट गया। 2 से सिर्फ संख्या कटा है, सेंटीमीटर नहीं कटा है, तो सेंटीमीटर यहाँ क्या करेंगे, उतार देंगे। कितना बच्चा क्या होता है, सिर्फ 2 से 6 काट करके 6 ही लिख देंगे, सेंटीमीटर नहीं उतारेंगे। इस परिस्थिति में आपका आंसर गलत होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। जब वो सेंटीमीटर नहीं कट रहा है तो वह उसके साथ उतरेगा। फिर अब क्या करेंगे, 2 से जो भाग लगाना था लग गया, अब ऊपर में कितनी कितनी संख्या बचा हुआ है उसको हमको उतार देना है। तो ऊपर में देखिए कितना है, 1 गुने उसके बाद है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर उतार देंगे। फिर उसके बाद आगे क्या बचा हुआ, भाग दे करके 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर को उतार देना है। अब इस सबको क्या कर देना है, गुना कर देना। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 से 6 में गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, गुना करने पर 30। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जब गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही हमारा निकल गया। यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होगा।